वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। टेकिंग ओरिजिन एज फिक्स पॉइंट, फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कोस थीटा, वेयर थीटा लाइज इन बिटवीन माइनस पाई टू प्लस ऑफ पाई। हैंस प्रूव दैट रो स्केयर प्लस एस स्केयर इज इक्वल टू 16 ऑफ ए स्केयर। तो हमारे पास फिक्स पॉइंट दे रखा है, वो ओरिजिन है, और साइक्लॉइड की इक्वेशन हमें दे रखी है पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करनी है, और उसके बाद में ये प्रूव करना है कि रो स्केयर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रो, इसका स्केयर प्लस में एस स्केयर मीन्स आर्क लेंथ का स्केयर, वो किसके इक्वल होगा, 16 ऑफ ए स्केयर के इक्वल होगा। राइट। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दिया गया हमें, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास आ गया डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू थीटा का करेंगे 1 साइन थीटा का करेंगे कोस थीटा आ गया, तो आ गया ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। फिर हमारा वाई दिया गया है, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बटे थीटा इज इक्वल टू ए 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया ए साइन थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा भी आ गया। फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बटे डी एक्स की, क्योंकि स्लोप फाइंड करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है, डी वाई बटे डी थीटा डिवाइडेड बाय में डी एक्स बटे डी थीटा। तो ये वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर हमारा ए से ए कैंसिल हो गया। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपना आएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाता है। राइट। ये एक कोस से एक पावर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, tan ऑफ थीटा बाई टू। और डी वाई बटे डी एक्स किसके इक्वल होता है, tan साइन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है tan ऑफ साइन इज इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई टू। तो इनसे देखा जाए तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन इज इक्वल टू थीटा बाई टू। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर हमें फाइंड करनी होती है आर्क लेंथ दैट इज एस। एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओरिजिन फिक्स पॉइंट है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू वहाँ पर 0 होगी, और कोई पॉइंट पी पॉइंट मान लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट, जिसके एनी टाइम थीटा की वैल्यू है वो थीटा मान लिया। राइट। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा, जो एंगुलर पोजीशन है वो उसकी थीटा मान ली। ओरिजिन पे तो 0 एंगुलर पोजीशन, किसी टाइम पर पी पॉइंट व आर्क के ऊपर थीटा पोजीशन मान ली, तो 0 टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ डी एक्स बटे डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी थीटा होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। राइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा अंडर रूट ऑफ डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस में डी वाई बटे डी थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा है। राइट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, रूट से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ कोस थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है ही। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ कोस थीटा हमारे पास आ गया। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो रूट से बाहर आएगा तो रूट 2 आ जाता है। एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 रूट से बाहर आएगा तो रूट 2 बन के आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा 2a। तो एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा कोस थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा हमारे पास आ जाता है। तो कोस थीटा बाई 2 का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ट्वाइस ऑफ ए साइन थीटा बाई 2, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा 4a साइन थीटा बाई 2, अपर लिमिट थीटा और लोअर लिमिट 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एस आ जाता है, एस इज इक्वल टू 4a साइन थीटा बाई 2। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू 4a साइन थीटा बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें हमने क्या फाइंड किया था कि थीटा बाई 2 है वो किसके इक्वल था, साइन के इक्वल था। तो इसकी साइन पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 4a साइन ऑफ साइन। तो एस इज इक्वल टू 4a साइन साइन हमारी एक इंट्रिंसिक इक्वेशन बन जाती है। राइट। अब हम सेकंड रिलेशन प्रूव करते हैं, रो प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। राइट। तो रो हमें पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको निकालने का मेथड है डी एस बटे में डी साइन, मीन्स एस को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू साइन। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 4a कांस्टेंट है, साइन साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ऑफ साइन आ गया, तो हमारे पास रो आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे, रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन आ गया। राइट। और एस था, एस का स्क्वायर करेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर साइन। इन दोनों को इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा एस स्क्वायर प्लस में रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन स्क्वायर साइन प्लस में कोस स्क्वायर साइन, और इसकी वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस में रो स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16 ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। थैंक यू।